क्योंकि आप देखिए आज तक के मंच पर आए हैं जी, तो आपने ऐसा जरूर सोचा होगा कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा सोचना था क्या मुझे? न्यूज चैनल्स में होता है ना, सच कहूंगा, क्या सोच के आए आप? जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल यही सोच के आया था। यही सोच, लेकिन ये नहीं करना है। हाँ, ये नहीं करना है? नहीं करना है ये। तो मैं वही सोच के आया था। तो फिर पूछिए करना क्या है? क्या करना है बताइए। जो कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं फॉलो करूंगा। ये लेकर आई हूं मैं। ये क्या है? कार्तिक आर्यन फैन। हाँ, ओके। तो इस पे अब आप हाथ रखेंगे और आप बोलेंगे जो कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ठीक, अब आपके सामने कुछ सवाल रखूंगी मैं, जो आपको पीछे दिखेंगे, जी। और वो सवाल का आपको झूठा जवाब देना है। ये ट्रिक क्वेश्चन है वैसे आपका। मजा आएगा। ठीक है, Trust me। ओके। तो वो उधर आप देख पाएंगे, सच मना है विद कार्तिक आर्यन। ताली हो जाए एक बार। और चलिए पहला सवाल जो आपके लिए है, फिल्म के सेट पर देर से पहुंचते हैं कार्तिक? फिल्म के सेट पर देर से पहुंचता हूं मैं, हाँ या ना? अब झूठ कहना है आपको। मुझे मैं झूठ कहना है? बिल्कुल नहीं कह रही कि सच बोलिए, झूठ बोलिए आप। हमेशा लेट पहुंचता हूँ। वाह, वेल सेड, तालियां। कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचता। अगला क्वेश्चन, कौन सी हीरोइन के साथ कभी काम नहीं करना चाहते हैं? इसमें तो झूठ में भी बुरा मान जाएंगी। मुझे झूठ बोलना है ना? झूठ भी बोलना है, नाराज भी नहीं करना है, ये सोच लीजिए। अरे यार, कटरीना कैफ का नाम नहीं, मैं पता नहीं, ये ऐसे एडिट कट हो गया और फिर आ गया कि सीधा मैंने ऐसा बोला। विद्या जी के साथ मैं काम नहीं करना चाहता, ऐसा मैं झूठ बोलूंगा यार। बार बार काम करना चाहता हूँ। चलिए अगला सवाल। फिल्म पाने के लिए कभी झूठ बोला है? यार कितने झूठ बोलूं अभी। फिल्म पाने के लिए कभी झूठ बोला है? हाँ, नहीं, मेरे को झूठ बोलना है ना? नहीं, कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला। नेक्स्ट सवाल। मैंने एक्चुअली चंदू चैंपियन में, मैं ये बता देता हूँ, चंदू चैंपियन में मुझे कबीर सर ने पूछा था कि तुम्हें स्विमिंग आती है कि नहीं। और मुझे इतनी अच्छी फिल्म लग रही थी और मैं सुन ली थी फिल्म, तो मुझे पता था कि क्या है। तो मैंने उनको बोला था हाँ हाँ मुझे प्रोफेशनल स्विमिंग आती है। लेकिन आपने तो उसमें जो काम किया मतलब शानदार, उस पे मैं अभी बात करूंगी, लेकिन आपने स्विमिंग का जिक्र कर दिया, तो आप तो वहाँ पे आपने तैराकी का कंपटीशन जीतना था उस फिल्म में, तो जो इसको आप कह रहे हो झूठ बोला, तैराकी आती नहीं, तो आपने कैसे किया वो भी एक हाथ से? 1.5 साल लगे मुझे वो सीखने में। 1.5 मिनट का झूठ मेरे को 1.5 साल तक भारी पड़ गया। तो चलिए अगला सवाल। मोहब्बत के दौरान कभी किसी लड़की को डिच किया है? बहुत ट्रिकी लग रहे हैं, पता है, सोचना पड़ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है, वैसा लग रहा है। कभी किसी को डिच किया है प्यार में, झूठ बोलना है मुझे, नहीं, कभी मैंने डिच नहीं किया है, ये झूठ है। यानी किया है? हाँ किया है। सॉरी, एक सेकंड, क्या था सवाल? मोहब्बत में दौरान कभी किसी लड़की को डिच किया है? हाँ। नहीं किया ना? हाँ किया है, हाँ किया है, सॉरी, हाँ डिच किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शूट के दौरान कोई स्टार को कभी फ्लर्ट किया है? हाँ ये झूठ है, हाँ किया है। यानी नहीं? नहीं, शायद कभी किया होगा। कभी किया होगा, यानी नहीं किया होगा। नहीं किया। हाँ, मतलब सच हुआ नहीं किया। चल नेक्स्ट। नहीं किया। को-स्टार रिलेशनशिप में भी तो हो सकती है। हाँ बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। को-स्टार शूट के दौरान को-स्टार से कभी झगड़ा हुआ है? झगड़ा मतलब ऐसे ऐसे इतना कोई बड़े झगड़े नहीं हुए। कभी कभी आप बहुत रेयरली ऐसे हुए कि हम कोई डायलॉग का ये इम्प्रोवाइजेशन वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है, नहीं नहीं नहीं, कभी लगता है नहीं नहीं वर्क कर रहा है, ये फ़नी है, वो सामने वाले को लगता है नहीं ये फ़नी नहीं है, इसको थोड़ा सा चेक आउट कर देते हैं। तो वैसी चीज़ें होती हैं कई बार। तो आई थिंक वैसा हुआ है, तो मैं बोलूँगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्टर को एक्टिंग छोड़कर शॉर्ट समझाने का है? डायरेक्टर को एक्टिंग छोड़कर शॉर्ट समझाने लग
छोड़ के उनको समझाने की नहीं नहीं ऐसा करते हैं कि ऐसे कर लेते हैं। हाँ हुआ है, मतलब झूठ है, मैंने नहीं समझा है। हाँ, नेक्स्ट। किसने ये सब लिखा है यार? आपने लिखा है? नहीं, बहुत सोच समझ। मेरी टीम ने। शादी के लिए डॉक्टर लड़की ढूंढ रहे हैं आप? जेन्युइनली बहुत शातिर टीम है आपकी। हाँ, आज तक की टीम है। खतरनाक है। शादी के लिए डॉक्टर लड़की ढूंढ रहे हैं? मैं शादी के लिए नहीं ढूंढ रहा किसी को अभी। ढूंढ ही नहीं रहे? नहीं तो डॉक्टर लड़की चलेगी? हाँ ढूंढ रहा हूँ, डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट। किसी फैन से कभी फ्लर्ट किया है? आप हर चीज में हाँ ही बुलवाना चाहते हो तो हाँ हाँ किया है, यानी नहीं किया? यानी नहीं सच किया। है नहीं किया। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी हीरो से जलन हुई? लड़कियों को तो होती है, लड़कियां बदनाम भी इसीलिए हैं, आपको हुई? नहीं अभी तक नहीं हुई। यानी हुई? हाँ? झूठ बोलना था आपको? नहीं मैं सच वाला बोल रहा था, झूठ वाला बोल देता हूँ, हाँ हुई है। चलिए तालियां हो जाए एक बार कार्तिक Thank के you. लिए। और कार्तिक क्योंकि अब आपके काम पर आते हैं, क्योंकि आपने जी। जिस तरह से, मैं पहले तो ये समझना चाहती हूँ ये 7% फैट सब क्या है? आप सूप अब ब्रोकली पर थे, चंदू चैंपियन में हम सब ने आपका काम देखा है। आपने जिस तरह से अपनी बॉडी को बदला है और जो अलग अलग कैरेक्टर, पहले आप कुछ और उसमें ओलंपिक में जाना चाहते थे किसी और माध्यम से, बाद में आपने वो माध्यम बदला, तो उसके लिए एक स्ट्रगल लगता है। एक एक्टर सिर्फ एक चीज़ को तैयार कर सकता है पूरी फिल्म में, वही कर ले। जैसे दंगल में मान लीजिए आप रेसलिंग कर रहे हैं तो रेसलिंग ही कर रहे हैं, आपने 2-3 चीज़ें उस फिल्म में कर दी और इतनी ज़्यादा तारीफ उस फिल्म की आपकी हुई है, कैसे किया आपने? आई थिंक कबीर सर, साजिद सर, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इस फिल्म में। पहली बात तो मैं इस फिल्म की, चंदू चैंपियन की जब भी बात करता हूँ मैं उस टीम की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ जिस टीम ने उस पूरी पिक्चर को, उस फिल्म को एक तरीके से हम सब ने वो फिल्म को जिया है। और वो एक फिल्म इतनी आसान फिल्म नहीं थी, बिकॉज जिस तरीके की कहानी है, श्री मुरलीकांत पेडकर जी की कहानी, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक्स में, तो पहला गोल्ड मेडल हमारे लिए लेकर आए थे इंडिया के लिए। और उनकी कहानी लोगों को नहीं पता थी, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता थी। मुझे भी जब मुझे नरेशन हुआ था पहला, तो मुझे नहीं पता थी उनकी कहानी, और मैं बहुत शॉक था और सैड भी था इस बात से कि इतनी बड़ी कहानी या इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हमें पता ही नहीं है। और एंड जब वो जेन्युइनली जो स्विमिंग हुआ या फिर बॉक्सिंग हुआ या रेसलिंग हुआ या जो भी स्पोर्ट्स मैंने फिल्म में दर्शाए, वो 1.5 साल 2 साल तक उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई, स्पेशली विथ ऑल द प्रोफेशनल बॉक्सर्स या फिर प्रोफेशनल स्विमर्स, ओलंपियंस थे, पैरालंपियंस थे जो मुझे सिखा रहे थे स्विमिंग। मुझे स्विमिंग बिल्कुल ढंग से नहीं आती थी, मैं बिल्कुल ऐसे वो थोड़ा सा ऊपर रहने के लिए हाथ पैर चला लिए वैसा टाइप का स्विमिंग करता था, लेकिन वो बिल्कुल मतलब ना के बराबर था जो। और जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो मैंने स्विमिंग प्रोफेशनली पहले सीखना चालू किया, और फिर उसके बाद द फाइनल स्टेजेस पे मुझे अपने लेग्स के बिना यूज़ करना था और स्विमिंग करना आना था, तो वो सीखा। तो बिना पैर यूज़ किए स्विमिंग फ्री स्टाइल सीखी। एंड तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। दंगल था, दंगल पहली बार कर रहा था, उसमें भी वो, क्योंकि कबीर सर की एक खास बात है कि वो बहुत ही डिटेल में शूट करते हैं, जब भी शूट करते हैं तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ रियल दिखे। तो मैं पूरी लाइफ मतलब 2 साल तक एथलीट की तरह जी रहा था, एंड दैट्स वाई जब डाइट कर रहा था, रिजीम फॉलो कर रहा था, तो वो सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज तक हम लोग पहुँचे थे, जो बहुत ही अनरियल टास्क था। एंड वी वर ऑल सो हैप्पी विद दैट ऑल्सो, बिकॉज वो ये आपने शुगर भी छोड़ा हुआ था 1-1.5 शुगर साल। तो और शुगर वो वीडियो अगर हमारे पास है तो प्लीज प्ले कीजिएगा, जिसमें पहली जब वो कबीर खान आपको जो है वो जी। मीठा खिला रहे हैं, तो आपने कहा ये तो स्वाद जो है विक्ट्री का टेस्ट दे रहा है। अच्छा, रसमलाई खिलाई थी उन्होंने। वो तस्वीर देखिए। ये 2 साल और बाद, आप पूरे बदले हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये आपने कितने साल बाद मिठाई खाई या खीर ये खाई, जो भी आप 2 खा साल रहे बाद, 2 साल हैं? बाद रसमलाई खा रहे हैं आप? मुझे इतना शुगर रश हुआ था ये खाने के बाद, क्योंकि 2 साल से मैंने मीठा खाया नहीं था। कोई भी किसी तरीके का मीठा कुछ नहीं, कुछ चाय नहीं, वाय कुछ सब ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। एंड सडनली मतलब मैं आई फेल्ट लाइक मैं कुछ अलग ही टेस्ट मुझे आ रहा है, और
तो आई डेंट फील सो गुड तो ऑल्सो. फिर अब बता पा रहे हैं ना विक्ट्री टेस्ट होता कैसे है. Genuinely, success or victory taste actually, it felt so मीठा and so sugary because मेरे लिए बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था ये. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फूड छोड़ूंगा. आई एम अ फूडी, बिग टाइम फूडी, कि खाना छोड़ पाऊंगा या शुगर फॉर एग्जांपल. मीट खाने के बाद मीठा खाने का मेरा तो बिल्कुल वैसा रहता है कि मन करता ही है, करता था. अब आप सब खाते हो. अभी नहीं, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा उस लेवल पे नहीं कर रहा, लेकिन हाँ अब वो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है मेरी पूरी इस फिल्म अच्छा के बाद ये से. मुझे जानना है आपका ये जो लुक भी है क्योंकि कार्तिक को हमने ऐसे देखा है हमेशा. जी. ये आशिकी का खुमार है क्या क्योंकि कहते हैं बहुत सारे आशिक कुछ इसी अंदाज में दिखने लग जाते हैं. अब वो टाइम ही बताएगा कि ये किस चीज़ के लिए लुक है, बट आई थिंक वो अभी आई थिंक मेरे लुक टेस्ट चल रहे हैं किसी और फिल्म के लिए भी. एंड अच्छा ये पत्ते ना खोलने वाली आदत आपकी पुरानी है. जी. माँ बाप को भी नहीं बताया था कि हमें फिल्म में जाना मम्मी है. पापा को भी नहीं रूम में बताया. जिसके साथ है उसको भी नहीं बताया. अभी भी आप नहीं अपने पत्ते खोल रहे हैं. वेट कीजिए बताएंगे. वह ऐसे अंदाज में रहते हैं आप. मुझे लगता है सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन आनी ज़रूरी है. एक टाइम होता है, एक वक्त होता है हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना और हमारे द्वारा सब तक आना, बिकॉज उसका फिर मज़ा ही कुछ और होता है. आई थिंक शुरुआत में ही अगर मैं आपको बता दूं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो जब वो चीज़ आएगी सामने. अच्छा चलिए जो आ गई अब उसकी बात कर लेते हैं. जी. आपकी फिल्म आई भूल भुलैया 3. जी. आप अकेले, जी. सामने सिंघम, जी. अजय देवगन, करीना कपूर, रोहित शेट्टी गाड़ियां उड़ा रहे हैं. सब पे भारी पड़ गए आप. नहीं मैं ऐसा नहीं है भारी. 800 करोड़. आई एम हैप्पी कि हमारी फिल्म अच्छी खासी चली. पर ऐसा मैंने कभी भी उस चीज़ को कंपटीशन की तरह नहीं देखा था. मैंने जेन्युइनली उस फिल्म को हम लोगों ने जब फिल्म बनाई थी तो उसको दिवाली एंटरटेनर की तरह बनाया था. उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, इट वाज जस्ट अ फन फिल्म, अ हॉरर कॉमेडी फिल्म जो हमने जब अनाउंस भी की थी तब से स्टार्ट से वो दिवाली के लिए अनाउंस की थी. एंड दैट इज़ हाउ वी मेड इट ऑल्सो कि वो किड्स फ्रेंडली भी हो, वो फैमिलीज़ को पसंद आए. किड्स के लिए आपका बहुत एक अलग दीवानगी. लड़कियों में तो चलिए हर जो होते हैं बॉलीवुड के स्टार, और आप जैसे अगर खूबसूरत या हैंडसम हो तो और ही खूबसूरत वर्ड गलत इस्तेमाल कर दिया. लड़कियों के लिए ही करते लेकिन हैंडसम. तो किड्स वाली इतनी मोहब्बत आपके लिए क्यों, और वो कैसा फील करते हैं आप किड्स के साथ जो आपका अपना. आई थिंक वही भूल भुलैया के साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को बहुत सारे अटैच करते हैं. और जिस तरीके से रू बाबा जो मेरा कैरेक्टर है भूल भुलैया में, वो बच्चों तक, क्योंकि वो मैजिकल है, थोड़ा सा गोस्ट को पकड़ रहा है. एंड आई थिंक किड्स लव दैट. कहीं ना कहीं मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था उनके, कि जिस तरीके से वो 4-4 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे जो गाना गा रहे हैं भूल भुलैया का, आई थिंक वो टाइटल ट्रैक गा रहे हैं या मेरे ढूलना गा रहे हैं, एंड उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं. सो आई थिंक वो सारी चीज़ें देख के, या हुक स्टेप्स कर रहे हैं, सो आई थिंक वो सारी चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट आपने मोर. हुक स्टेप का जिक्र किया. हुक स्टेप होगा भी और उस पर मेरा सवाल भी होगा, लेकिन कुछ सवाल ना फिर से एक बार टीवी स्क्रीन पे आने वाले हैं. जी. प्लीज़. इसमें क्या होगा, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें से आपको एक आंसर, और इस बार टफ नहीं करेंगे, आपको सच बोलना है. इस बार सच बोलना है. इस बार सच Okay. बोलना है. ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ. सबसे बड़ा स्टार किसे मानते हैं? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, कार्तिक आर्यन. आई थिंक मुझे छोड़ के इसमें सबसे बड़े स्टार्स हैं. मैं सबके तीनों के नाम ले सकता हूँ, अमित जी, शाहरुख सर, सलमान सर, यानी सब, ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट. हाँ. किसको डेट करना पसंद करेंगे? कृति सेनन, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, जानवी कपूर. इसमें मैं ऑल नहीं बोलना चाहूँगा. और फिर एक नाम लेने में भी फिर आपको सोचना पड़ेगा. नहीं, आई थिंक इसमें से सब किसी ना किसी को डेट कर रहे हैं, तो आई होप कि मतलब कोई और ऑप्शन होता तो मैं जाता. कोई सिंगल है नहीं इसमें से. सिंगल कोई नहीं है? कृति भी सिंगल नहीं है? कोई भी नहीं है. कृति भी सिंगल नहीं है? नहीं, कोई सिंगल नहीं है. ये तो बड़ा धमाका किया है आपने. नेक्स्ट. सो नन. या नन. नेक्स्ट. शादी के बाद हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगे? बुडापेस्ट, मालदीव, इटली, गोवा. तो शादी कहाँ होगी वो नहीं डिसाइड किया. अब वो तो आप कब तक डिसाइड, ये तो कम से कम चलिए शादी का नहीं पता, हनीमून का तो पता होगा कि शादी के बाद जाएंगे कहाँ आप. लक्षद्वीप. गुड आंसर. नेक्स्ट. मौका मिले तो किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? रश्मिका, आलिया, जानवी, श्रद्धा.
आई थिंक ऑल ऑफ देम। मैंने किसी के साथ अभी तक फिल्म नहीं की है पूरी, पर मैं ऑल और नन ही चल रहा है। हाँ, क्या नाम दूँ? रश्मिका के साथ काम करना चाहूँगा, बहुत अच्छी है पुष्पा में वो। हाँ। नेक्स्ट, कौन सा विलेन है जिसे बचपन में देखकर आप कभी डरे हो? कौन से विलेन? अमरीश पुरी सर। अमरीश पुरी? जी जी, मोगैम्बो। कैसे? हाँ, मुकम्बो खुश हो? खुश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा शहर आपकी नज़र में? दिल्ली, मुंबई, इंदौर, ग्वालियर? अभी मैं दिल्ली वाले यही बैठे हैं, सब दिल्ली बता रहे हैं। दिल्ली दिल्ली। अभी मैं बैठा दिल्ली में हूँ, मैं काम काम मुंबई मुंबई में करता हूँ, पैदा ग्वालियर में ग्वालियर। हुआ हूँ, मेरी मामी और ताया सब इंदौर में। भाई चुन के मैंने सजेशंस रखे हैं, मुश्किल हो आपके लिए। हाँ, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं इसमें से कैसे नाम चुनूँ। आई थिंक कौन सा शहर? हाँ, मैं ऑल इंडिया। इंडिया। अच्छा, ए बस रे, हो गया तेरा। ए कार्तिक, हाँ जी। 100 रुपए छुट्टा है क्या? कितने का 100 छुट्टा? रुपए का छुट्टा है क्या? 16 रुपए का तो नहीं है। अरे इतना पैसा कमाए, 100 का छुट्टा नहीं तेरे पे यार। तो 100। ये भी मेरे को ही देना पड़ेगा। थैंक यू। गया, मुझे ले भी जाते सच में। तू रख ले यार। थैंक यू थैंक यू। जी हाँ, मैं हूं खलनायक, और ये जो बैठा है ये है नायकों का नायक, यानी कि सुपर नायक। ये ताली बजाने तेरे को इनवाइट देना पड़ेगा क्या? और ये सुपर से याद आया, सुपर में से अर निकालने का क्या बचा? सुपर सूप। सूप। सूप से याद आया, सुप्रिया प्रसाद किधर है रे? मैं देख रहा हूं ये 15-20 साल से एजेंडा फिजेंडा चल रहा है। हाँ, ये लोग मेरे को नहीं बुला रहे ले। इसके लिए कोई फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है क्या? अच्छा, जी कार ठीक? जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ, कार ठीक चल रहा है? अच्छा, कार इतना ठीक चल महंगा गाड़ी होता है तो पूछना पड़ता है रे। हाँ, ठीक चल रहा है। और ये कार्तिक तो बहुत अच्छा चल रहा है कि नहीं? भूल भुलैया 3 से याद आया मेरे को, जी। 3। 3। ये जो वर्ल्ड है ना, हाँ, इधर 3 तरह का मान्यता ओके। ये बहुत चलता है। 3 तरह का 3 तरह मान्यता। का मान्यता का महत्व है। हाँ, एक ऊपर वाले का मान्यता, करेक्ट। दूसरा हाँ, आपकी पर्सनल, हाँ, और तीसरा जिधर हम लोग बैठे हैं। अब चौथा। मेरा हो गया, तू लेट हो गई रे। और तीसरी तरह का मान्यता जिधर हम लोग बैठे हैं, करेक्ट। आज तक न्यूज चैनल में सबसे ज्यादा मान्यता आज तक कह रही है कि नहीं? है। कलीपुरी जी, मेरा एक पेटी एक्स्ट्रा। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, ये क्या देख रहे? 50 तोला। तोला 50 तोला 50 तोला। लेकिन मैं भी किसके आगे फ्लॉन्ट कर रहा हूं यार? इसका पिक्चर 450 खोखा कमाया है, इसके लिए 50 तोला क्या है कि नहीं? जी, थैंक यू। तो अभी भूल भुलैया 4 का प्लान क्या प्लान? अभी वो तो भूषण कुमार जी अरे मैं कर लिया है, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं। अच्छा, कर लिया। मैंने सब सेट कर दिया। मेरे पास सल्लू आया। हाँ, सल्लू मेरे को बोला, अरे बाबा ये भूल भुलैया 3 करके कोई आई फिल्म, उसमें ये रू बाबा बना है कार्तिक। अरे बाबा, आपसे बड़ा बाबा कौन हो सकता है? तो आपको बनना चाहिए भूल भुलैया 4 में। इसको कार्तिक को हटाओ, आप बन जाओ। मैंने बोला बात तो सही है, मेरे से बड़ा बाबा कौन हो सकता है? जादू तो मैं भी करता हूं। मेरे का तू एक बोतल देगा ना भरा हुआ, 15 सेकंड में खाली कर देगा, बशर्ते उसके अंदर है क्या। अगर पानी है तो मैं नहीं कर सकता हूं। ओह, अगर शिकंजी है हाँ, तो भी मैं नहीं कर सकता हूं। फिर? लस्सी है तो भी मैं नहीं कर सकता हूं। ऑप्शन 4
समझ गए समझ तो मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा, मैंने टाइटल ट्रैक भी सोच लिया है। हाँ। अभी किसने गाया था 3 का? अभी नीरज जी, दिलजीत और पिटबुल ने। और मेरे डोलना किसने गाया? सोनू निगम ने। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं रे। मेरे डोलना को एक्टर लोग गाएंगे। अच्छा, तो ओके। बहुत सारे लोग ऑडिशन देने को आए, मालूम? हाँ। सबसे पहले आए बिग बी। बिग बी बोले, मेरे ढोलना भाई साहब सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना। इसके बाद रणबीर आया, वो बोला, भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। इसके बाद नाना आए, लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के मजनू। इसके बाद मालूम कौन? अजय आया। ये धागों का छोटा जो रिश्तों का मोती, जुड़ेगा नब छूट के। इसके बाद अन्ना। मेरे सपनों ने, मेरे अपनों ने मुझको है धोखा दिया। इसके बाद बीड़ू। मेरे ढोलना ब्रो सुन, मेरे प्यार की धुन ब्रो। फिर आए कुलभूषण खरबंदा जी, मेरी चाहती तो बिना पूरी करेगी। फिर मैंने गाया, जिंदा रहेगी होकर फना, तरन दुम ताडरा दरा दरा दे दे दा। सुपर्ब, कैसा लगा? सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग। सब सेट हो गया है। हाँ। एक चीज बची है, क्या? उसमें मैं लीड रोल प्ले करेगा। हाँ? बाबा तू ही रहेगा। हाँ, हाँ। मैं मंजुलिका बनेगा, और मंजुलिका उसमें होगी संजुलिका। संजुलिका। और अगर अग्निपथ वाला लुक चाहिए तो मैं गंजुलिका भी बन सकता हूं। और अगर अनीस बाज़मी 8 बजे के बाद मेरे को स्क्रिप्ट सुनाएगा तो मैं टुंजुलिका भी बन सकता हूं। बट दाढ़ी के बिना दाढ़ी बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी। बनानी हाँ। एक और काम करना पड़ेगा मेरे को, मंजुलिका वाला डांस, ये मेरे को सीखना पड़ेगा, वो मेरे को तू सिखाएगा। मंजुलिका वाला डांस। ए साड़ी लेके आ रे, ए माँ साड़ी लेके आ माँ। मैं थोड़ा ज्यादा कैरेक्टर में चला गया, साड़ी लेके आ रहे पीछे से, तो थोड़ा सा कोई म्यूजिक दे दो मेरे को मंजुलिका का स्टेप करने का है। ओके। हाँ। कैसे करते हैं? मुझे रू बाबा का स्टेप तो आता है, मंजुलिका का स्टेप तो। अरे वो जो अनारकली सूट पहन के तू किया है, अच्छा, वो वाला। वो वाला। थोड़ा म्यूजिक देने का ना पीछे से। ए ढोल, तेरे को मैं पैसा दे, तू बजा दे। साड़ी आ रही है क्या आपकी? आ गई साड़ी। आप साड़ी पहनने वाले हो? मेरे को कार्तिक पहनाएगा। कौन सा साड़ी पहनाएगा? पीला के गुलाबी? गुलाबी में अच्छे लगे। तू पकड़ के खड़ा हो, मैं लपट जाऊंगा पूरा इस पे। मेरे ढोल ना सुन। आती क्या खंडाला। अभी ठीक है? तू भी पहनेगा? नहीं, मैं पहना दूं तेरे को? अच्छे लग रहे अच्छा, कैसे? हो। क्या क्या करना है? अभी मैं इसमें वेस्टर्न गाना, वेस्टर्न डांस बताऊं? अच्छा ठीक वो है, भी चलेगा ना? ठीक है। हाँ। ये तो मैं किसी को ढमसराज खेल के बता रहा हूं। तेरी आंखें भूल भुलैया, बात ये भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में आई कीप लुकिंग फॉर यू। तेरे आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में आई कीप लुकिंग फॉर यू। दिल में तू रहती है, भी कहती है। अब ये साड़ी उतार मेरा। अरे परफेक्ट है ये तो, अच्छे से साड़ी खोलाई, वेरी नाइस। मैं सिर्फ एक बात जाते जाते बोलना चाहता हूं जी। ये अर्पिता ने शुरू में बोला कि के फैक्टर इज द न्यू के फैक्टर, एक्स फैक्टर गया। मैं बोल रहा हूं के फैक्टर बहुत टाइम से रह रहे, खान फैक्टर।
लेकिन अभी के ए फैक्टर चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, तो अभी ये हटा के, और आई जस्ट वांट टू कंग्रेचुलेट हिम यार। थैंक यू। मतलब बहुत मुश्किल होता है बिना बिना नहीं, बहुत कम सपोर्ट के एंड अपने बलबूते पे बहुत सारा पीछे का कटाक्ष क्रिटिसिज्म लेके या जो भी लेके, उसके बाद ये लड़का खड़ा है और अपने दम पे ये रिवाइव कर रहा है इंडियन सिनेमा को यार। Give it up for कार्तिक आर्यन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Thank you, एंड थैंक यू। आई थिंक इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, बिकॉज द वे इतने टैलेंटेड हैं आप, जिस तरीके से इतनी आवाज़ें आपने निकाली, जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत मेरे को ऐसा लग रहा था सारे एक्टर्स में सामने सामने देख रहे हैं हम लोग। सो वेरी गुड एंड सुपर। आई हैव सीन योर वीडियोस आल्सो बाय द वे, जिसमें आप ऐसे गाने गाते रहते हैं, इनके बहुत रील्स फेमस होते हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। ये साड़ी साड़ी, हाँ ये मैं आप ले पहचान पाए कार्तिक इनको? हाँ, मैं पहचान गया था इनको। हाँ, इन्होंने शादी करके अब फिर अपना कैरेक्टर ही बदल लिया है। वो 50 पिछली बार- 100 रुपए भी हाँ, 100 रुपए देंगे वो आपको? चलिए, आज की कमाई हुई। मैंने रख ली जी। अच्छा, मैं अब आपकी अपकमिंग्स क्या है, और आपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें आपने कहा था कि बहुत मुश्किल है वहाँ पर काम करना, क्योंकि मतलब उस तरह से लोग क्या आपको नहीं लेते, कितना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है आपके लिए वहाँ पर काम करना, क्योंकि आउटसाइडर वाला जो खेल है वो है अभी। नहीं, देखिए, मैं ब्लिंकर्स ऑन करके काम करता हूँ। मुझे ऑफ कोर्स प्लेइंग फील्ड इवन नहीं होती है, बिकॉज आपको वो वाले ऑप्शंस या वो वाली चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो आई थिंक जिसमें बिकॉज वो और उसमें सेल्फ मेड है आप। हाँ, ऑफ कोर्स सेल्फ मेड ही हूँ, एंड आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। मुझे लगता है कि ये वाली फीलिंग मुझे नहीं आती अगर मुझे सब कुछ प्लेट पे दिया जाता। मुझे खुद से जहाँ पे भी हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं खुद से ही पहुँचा हूँ। एंड आई हैव मेट वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री ऑल्सो, जिनके साथ मैंने काम किया, जो मेरे साथ खुद भी ग्रो हो रहे थे। एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल फीलिंग टू हैव। मुझे लगता है कि ये चीज़ें जब आप सोचने लगते हो तो उसमें आप बहुत गुम जाते हो। वो एक अलग भूल भुलैया हो जाती है कि अगर आप ये सारी चीज़ें सोचते रहो। तो मैं उन सब चीज़ों से सोचना मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर बस हार्डवर्क करता रहा, और मैं हमेशा एक अपॉर्चुनिटी का वेट करता रहा कि उसमें 200% दूंगा। मुझे हाँ, ये ज़रूर लगा कि मेरे पास कभी भी ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे, कि अगर मेरी फिल्में ना चली तो मुझे उतने ऑप्शंस नहीं मिल पाएंगे जितने शायद किसी और को मिल पाए। तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहा। लेकिन मुझे इस बात का कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है कि हाँ यार, मैं भी इंडस्ट्री से होता तो मुझे और मौके मिलते। नहीं, मुझे लगता है मेरी जितनी मेरे बारे में जो मेरा स्ट्रगल रहा है या जो मेरी जर्नी रही है, मुझे लगता है मुझे उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। आई वुड डू दिस अगेन इफ़ आई हैड अ चांस एंड फॉलो द सेम ड्रीम्स। क्या बात है। लेकिन एक ये भी अच्छी चीज़ है कि एक तो आप कह रहे हैं कि बहुत उतने मौके मिले ना मिले, लेकिन आपको क्या क्या मौके मिले और आपने उसमें ऐसा चौका मारा है कि हर इंसान ये कह रहा है कार्तिक आर्यन, जो वो आपको पता है आपके लिए एक रिकॉर्ड भी है मोनोलॉग का। आप अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने इतना लंबा मोनोलॉग बोला है, और उसका रिकॉर्ड भी आपके नाम है, इसलिए तालियां तो बजती हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। एक वाइवा आपने दिया था जी, जिसमें आपकी मैम, आप चले गए थे ऑडिशन पर। ऑडिशन के बाद हाँ, मैं एक्चुअली कॉलेज में ना बहुत कम जाता था। तो मेरे टीचर्स को पता था कि मैं कॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस टाइम। मैं ऑडिशंस देने बहुत जाता रहता था। तो कॉलेज के टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा होता था नवी मुंबई से मुंबई, और वहाँ ऑडिशंस के लिए ढूंढता रहता था कुछ काम। तो एक बार मेरा वाइवा था, और वो दोपहर को या इवनिंग को 3-4 बजे तक उसका फाइनल वाइवा होना मेरा था। एक गेम है, क्योंकि ये देखिए सबको पता है कि आपका वाइवा था, आप उसमें फेल हो गए। टीचर ने उनसे आपसे पूछा कि मेरा नाम बता दो, मैं तुम्हें पास कर दूंगी। और मैं मेरा fail हो मेरा गया। एक गेम है इसको लेके, अच्छा। कि नाम बताओ, पास कर दूंगी। तो मेरा पहला सवाल है, माधुरी दीक्षित को लेके आप कहते हैं क्रश हैं, तो बताइए उनकी पहली फिल्म कौन सी है? माधुरी दीक्षित जी की पहली फिल्म कौन सी है? जी। इसमें ऑप्शंस मिलेंगे? ये मुझे पता है, वैसे ऑप्शंस की जरूरत ये तो मैं उनसे ही बात किया हूँ कितनी बार। अबोध करके फिल्म थी। क्या बात है। भूल भुलैया 1 के राजा का नाम क्या था जिसे मंजुलिका मारना चाहती थी? नारायण समथिंग, नारायण राज। विभूति भूल भुलैया 1 ना, नारायण। नारायण राज, विभूति नारायण राज। हाँ करेक्ट। जी। सोनू की टीटू की स्वीटी में सोनू का सरनेम क्या था? सोनू शर्मा। और दादा का नाम क्या था?
घसीटा रहा हूँ। क्या बात है। लुका छिपी में कृति का नाम क्या था? मेरा गुड्डू शुक्ला था, कृति का रश्मि। क्या बात है, मेमोरी। अब इससे ऐसे ही इतने डायलॉग 7-7, 8-8 मिनट की नहीं कर पाते हैं। मेमोरी होनी चाहिए इतनी शार्प जो कार्तिक आर्यन की है। तो गाइस जोरदार तालियां एक बार कार्तिक आर्यन के लिए। जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं आप, वो मेहनत आपकी पर्दे पर दिखती है। आपको आगे के साल के लिए और ज्यादा शुभकामनाएं। एक से एक हिट दीजिए और ऐसे ही चहेते बने रहिए इस समय बॉलीवुड के नहीं पूरे देश के। थैंक यू सो मच। चलिए अब एक हम एजेंडा करेंगे जिसमें आपका अगले साल का क्या होगा, आप 2025 का आपका एजेंडा क्या रहने वाला है वो हम वहाँ पे पोडियम पे ओके ओके, चलिए वहाँ पे यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कार्तिक आर्यन की छोटी सी एक परफॉर्मेंस होने वाली है जो इंडिया टुडे एआई ने बड़ा शानदार एक गाना बनाया है। A special song which Karthik would feel कि ये शायद उन्होंने ही गाया है, शायद उन्हीं के दिल की बात है, which we have लाइफ बैलेंस। क्या बात है। तो इसके लिए क्या योजना क्या है, इसके लिए योजना मतलब क्या सोचा है, प्लान? नहीं, अभी सोचूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम। आई थिंक थोड़े ज़्यादा वर्क से मतलब मैं थोड़ा सा दिमाग अपना हटाना भी चाहता हूँ बीच बीच में, वो शायद से मैं कम कर पाता हूँ। मैं अब मतलब मेरे कंप्यूटर की तरह चलता रहता है मेरा दिमाग पूरे टाइम की, अभी आज क्या, कल क्या, कैसे काम करेंगे, अच्छा ये यहाँ पे शूट पे जा रहा हूँ, ये कर, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा कम करना। मेरे को अपनी राइटिंग, हैंड राइटिंग भी थोड़ी बेटर करनी है। थैंक यू सो मच कार्तिक। एक बार जोरदार तालियां कार्तिक आर्यन के लिए। And can we have that music, please? The India Today AI song that we have created for Karthik Aryan. तेरी बात